तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हैंगमैन गेम। एक कमांड लाइन बेसिक गेम है, सिंपल सा। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पे एक बीएस कोड मैंने ओपन किया है। मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि ये एक एडिटर है, कोड एडिटर है। आप आईडीएलई में भी बिल्कुल सेम काम कर सकते हैं जो पाइथन के साथ बिल्ट इन आईडीई आती है। आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या जिस पे हम कोड लिखते हैं, एरर दूर करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं इस फोल्डर में, और इसका नाम दे देते हैं हैंगमैन डॉट पी वाई। एक्चुअली ये एक गेम है जिसमें एक्चुअली कुछ गेस करना पड़ता है, वर्ड गेस करना पड़ता है कोई, और उसके हिसाब से आपको, जब आप सही तरीके से लेटर गेस करते जाते हैं तो लास्ट में अगर वो वर्ड पूरा हो जाता है तो आप जीत जाते हैं। एक वर्ड गेसिंग की गेम की तरह है, लेकिन इसमें एक फीचर और एक्स्ट्रा है कि अगर आप सही लेटर नहीं गेस करते हैं तो एक इंसान को फांसी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप अ, एक हैंगमैन की स्पेसिफिक पोजीशन आती रहती है कि एक आदमी लटका हुआ है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप अगर सही आंसर देते हो तो उसकी फांसी बच जाती है, और अदरवाइज तो नहीं। मतलब मैं ये इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपको ये गेम जिस तरीके से समझना हो समझ लो। हाँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर आप लेके आए हो तो बेहतर समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। नहीं तो आप इसको वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। पहली बार में आपकी ये समझ में आएगा ये गेम करेगा क्या, और दूसरी बार इसका कोड कैसे लिखा है। स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक रखते हैं तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। हम जो भी वर्ड की लिस्ट है वो बना लेते हैं, और ये वर्ड की लिस्ट एक्चुअली हम कुछ क्या रखते हैं, वो किसी पर्टिकुलर चीज के नाम रख लेते हैं। लेट्स से कलर के नेम रख लेते हैं। तो लेट्स से ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्वा, ऑरेंज, पिंक। 2 4 6 8, okay, so yellow and magenta. So these are the name of colors. एक्चुअली ये 10 कलर्स के नेम मैंने ले लिए, 2 4 6 8 10, ठीक है, इनफ। फिलहाल अब मुझे करना क्या है कि यूजर को इनमें से एक एट रैंडम जनरेट करके एक नाम देना है। देना नहीं है, उससे बोलना है कि इसको आप गेस करो। अगर इसके अकॉर्डिंग वो गेस करता है और लास्ट में सही गेस कर लेता है तो वो जीत जाता है। तो हम एक रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ वर्ड टू गेस। सो कौन सा वर्ड गेस करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड लिस्ट, सॉरी, रैंडमली एक इनमें से एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, एक कलर रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो वो क्या हो सकता है, मतलब उसके लिए एक फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का चॉइस। तो ऐसे लिखना पड़ता है रैंडम डॉट चॉइस। और सो कहाँ से, एक लिस्ट का नाम अंदर दिया। सो इस लिस्ट से रैंडमली कोई एक कलर चूज हो जाएगा और वो वर्ड टू गेस में पहुंच जाएगा। रैंडम डॉट लिखा है तो आपको ये पता होगा।
कि इसके लिए मुझे रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कर लिया। फाइन, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक पहुँच गए। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब हमें करना क्या है? अब हमें बेसिकली इसके बाद में हम, जब हमारे पास नंबर, ये नंबर आ गया, अब हम यूजर से बोलेंगे कि आप कुछ गेस करें, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हैं वो समझ लो। क्या क्या? सबसे पहले तो इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, तो वो ले लेता है 6। दूसरी बात एक और, कि मैं क्या देने वाला हूँ उसको, डैसेस देने वाला हूँ जब पता नहीं है क्या है, मतलब जब उसे नंबर गेस करना हो, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ लेटर पता हो जाए तो इसकी जगह पे हम डैसेस देंगे उसको। तो कितनी डैसेस देंगे ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? डैसेस की एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? तो सिंपली ये लिस्ट है, कितनी डैसेस होंगी इस लिस्ट में, तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर स्टार यूज करते हैं, इतनी टाइम्स आ जाएगा, मतलब उतनी ही लिस्ट, उतनी ही डैश आ जाएंगी। कितनी? लेंथ ऑफ वर्ड टू गेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जो वर्ड गेस करना है उसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ लेटर उसमें कितने हैं, ये मुझे ये बता देगा, और उतने ही डेस हो जाएंगे। तो ये आपको, ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर अगर अपन ने लिस्ट के साथ नहीं यूज किया, लिस्ट है स्ट्रिंग के साथ, तो इसको यूज करके देख लें, कहीं यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वो देख लें, छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर देख लें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है थोड़ी सी। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और हम एक चीज ये बोलते हैं कि यूजर ने क्या गेस किया है, उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग अभी ले लेते हैं, वर्ड गेस्ट। सो दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसमें हम वो रखेंगे जो यूजर गेस करेगा, ठीक है? इसके बाद में, हाँ, डेसिस तो हो गए, और यूजर जो गेस करेगा वो हो गया। एक वेरिएबल मैं अभी ले लेता हूँ, आप इसका मतलब अगर ना समझ पाए तो बाद में समझ जाएंगे। गेस्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉल्स ले लिया। देखिए, जब भी वो सही गेस कर लेगा तो पूरा मैं गेस्ट इक्वल टू ट्रू करवा दूंगा, और प्रोग्राम आपका हो जाएगा टर्मिनेट। यहाँ पे एक लूप यूज कर लेते हैं, व्हाइल। कब तक वो गेस करता रहेगा? जब तक कि अटेम्प्ट्स अभी 6 है, तो अटेम्प्ट्स जब तक कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, नहीं, ग्रेटर देन 0 रहे। 0 जब अटेम्प्ट्स हो जाए, एक एक कम करते जाएंगे, जैसे ही अटेम्प्ट्स 0 हो जाते हैं तो वैसे ये लूप टर्मिनेट हो जाए, और उससे बोले कि आप गेस नहीं कर पाए। दूसरी कंडीशन एक और है, कि यहाँ पे लिखते हैं नॉट गेस्ट। इस बात का मतलब अगर आप नहीं समझे तो मैं सिंपल तरीके से बता दूं, कि जब गेस्ट की वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स है, नॉट गेस्ट हो जाएगा ट्रू। तो अभी ये ट्रू रहेगा, जैसे गेस्ट की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो नॉट गेस्ट फॉल्स हो जाएगा, और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दो कंडीशन पे लूप टर्मिनेट हम कर रहे हैं, दोनों पे। किस पे? कि या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसके 0 हो जाए, या फिर वो सही गेस कर ले। सही गेस कर ले तब भी हमें लूप टर्मिनेट करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इससे पहले मैं एक जो यूजर से लेटर ले लेता हूँ, लेटर इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन एंड गेस लेटर, एक लेटर गेस करो, ठीक है? अच्छा, अब ये बात है कि ये लेटर, कभी कभी ऐसा होगा है कि जैसे ग्रीन वर्ड है और वो जी एक बार गेस कर चुका है, फिर से वही जी ग्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे मैसेज देना पड़ेगा कि आपने जी गेस कर लिया है। तो हम ये इसके लिए कंडीशन लगाएंगे, इफ जी, जी क्यों, इफ लेटर इन वर्ड गेस्ट। तो अगर उसने पहले से ही कोई लेटर गेस कर लिया, फिर दोबारा गेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, मैं ये मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट
already guessed, try another। ठीक है, तो दूसरी बात, दूसरा केस क्या है कि अगर लेटर जो भी ये हमारा वर्ड टू गेस है, जिस वर्ड को गेस करना है, और वो लेटर उसमें है वर्ड टू गेस में, तो फिर देखो क्या हो, रिप्लेस हो जाए, जो डेसिस है उसकी जगह पे क्या आ जाए, वो वर्ड आ जाए, मीन्स वो लेटर आ जाए, डेस की जगह पे लेटर आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए मुझे पहले जैसे मान लो ये ग्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे 5 बार डैश आ रही हैं, तो जैसे ही अब 5 बार डैश की जगह पे उसने ई अगर गेस किया, तो यहाँ वाली 2 डैश पे क्या हो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आएगा, जो उसके पास एक्चुअली ये ऐसे डेस 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 ये आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जी की जगह पे क्या हो जाए, ई ई आ जाए, तो वो कैसे आएगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि पहले तो मुझे ओरिजिनल वर्ड में जो गेस करना है उसमें ई की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक वर्ड लेता हूँ इंडिसेस, एक वेरिएबल लेता हूँ इंडिसेस, इंडेक्स का ये मतलब वो है प्लूरल है। मुझे अब कैसे पता चलेगा, मैं देखिए एक सीधा सीधा एक फंक्शन अभी बना लूंगा फाइंड, और मैं उससे फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं इसमें पास क्या क्या करता हूँ, 2 चीजें पास करता हूँ, वर्ड टू गेस कॉमा लेटर, और ये इंडेक्सेस, ये फाइंड फंक्शन हमको दे देगा एक लिस्ट जिसमें सारे इंडेक्स होंगे कि भैया ये ई का इंडेक्स 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 की लिस्ट आ जाएगी। अब इन 2 और 3 दोनों जगह पे मुझे ई प्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर इंडेक्स इन इंडेक्सेस, इंडेक्सेस द लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस जो है वो इंडेक्स की लिस्ट है जिसमें ई के मान लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, डैसेस, डैसेस की जगह पे वो लेटर आ जाएगा जो यूजर ने एंटर किया, ठीक है। तो क्लियर फाइन, इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम फाइंड फंक्शन तो बनाना मुझे पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूँ फटाफट। तो डेफ फाइंड, और यहाँ पे 2 चीजें अपने पास हैं, एक वर्ड और एक लेटर। लेटर को मैं LTR लिख लेता हूँ, और सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ, इंडेक्स लिस्ट एम्प्टी, और मैं क्या करता हूँ, फॉर आई कॉमा जे इन, एक फंक्शन होता है एनुमरेट, और इसमें मैं वर्ड पास करता हूँ। इसका काम क्या है कि जो भी वर्ड है उसमें ये कैरेक्टर को और उसके इंडेक्स को, आई इंडेक्स में जाएगा, जे कैरेक्टर में जाएगा, मीन्स अगर ऐसे ही ये आउटपुट आपको देगा, जी के लिए होगा 0 और जी, आर के लिए होगा, सॉरी, हाँ आर के लिए होगा 1 और आर। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स और करेक्टर दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कराता है एनुमरेट और एनुमरेट वर्ड, मतलब एनुमरेट फंक्शन। तो अब क्या यहाँ पे होने वाला है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इफ आई इक्वल टू, जो मुझे लेटर पता फाइंड आउट करना है, अगर ऐसा है, इफ आई इक्वल टू LTR, तो इंडेक्स लिस्ट जो भी है वो उसमें डॉट
अपेंड क्या आई। इसके बाद में एट लास्ट मैं करवा लेता हूँ रिटर्न इंडेक्स लिस्ट। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद में क्या है कि अगर तीसरा केस क्या है, एलिफ लेटर नॉट इन, अगर वर्ड टू गेस जो गेस करना है उसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंट क्या, नॉट लेटर नॉट फाउंड, लेटर नॉट फाउंड इन वर्ड, ट्राई अगेन। दूसरी बात कि अटेम्प्ट्स जो है वो कम कर लेंगे हम, माइनस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये अटेम्प्ट्स एक कम कर दिया मैंने। तो ये सब भी नहीं है कुछ, तो एल्स प्रिंट क्या, ओबियसली इनवैलिड इनपुट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, तो देखते हैं क्या क्या कहाँ पे जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हर सिचुएशन के बाद एक करंट डैशेस की पोजीशन, तो यहाँ पे भी ये ज्वाइन फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, ये आप गूगल कर लेना। ये एक्चुअली लिस्ट को या ट्यूपल को, किसी भी ट्रेवल को के एलिमेंट को इस चीज से सेपरेट कर देगा। तो डैश यहाँ पे स्पेस से सेपरेट आ जाएंगे, डैश फिर स्पेस फिर डैश, इस तरीके से मुझे दिखेगा तो ये बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जब भी वर्ड टू गेस में लेटर हो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो गेस्ट वर्ड है, वर्ड गेस्ट है जो यूजर गेस कर रहा है, उसकी करंट पोजीशन मुझे अपडेट करनी है। तो वो इस तरीके से हो जाएगा। हम्म, तो फिलहाल कुछ और नहीं, हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज करनी पड़ेगी। अटेम्प्ट से कम कर दिया, और इसके बाद में मैं यहाँ पे ये भी प्रिंट करवा लेता हूँ, बैकस्लैश n ओनली जो भी अटेम्प्ट्स हों, अटेम्प्ट्स लेफ्ट। आइए आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर दिया, फॉर्मेट फंक्शन ऐसे ही काम आता है। फॉर्मेट, और यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो ब्रेसेस में आ जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे 5 अटेम्प्ट्स रह गए, तो यहाँ पे ओनली 5 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। जब ये सारा काम हो जाए, तो अगर इसके बाद में एक कंडीशन और मुझे यहाँ पे लगानी है कि इफ क्या जो भी ये जो गेस्ट वर्ड गेस्ट है, वर्ड गेस्ट इज इक्वल टू वर्ड टू गेस। वर्ड टू गेस जनरेट किया है, गेस करने को बोला गया है, और वर्ड गेस्ट यूजर गेस कर रहा है। तो अगर दोनों ये इक्वल हो जाएं, तो गेस्ट इक्वल टू ट्रू अपडेट हो जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। इस सब के बावजूद यहाँ पे ये गेस्ट में जब ट्रू हो जाए, तो इफ गेस्ट ट्रू, तो प्रिंट यू यू वन। मैं बस अभी यहाँ पे इतना ही प्रिंट करा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको प्रिंट यू लॉस्ट, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। फाइनली मैं रन कराने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम को, देखता हूँ क्या होता है। सो पाइथन स्पेस हैंगमैन
ओके, कहीं एरर है, ये लाइंस कहीं पे बनाई है मैंने, ये सो आपको समझाने के लिए बनाई थी यहाँ पे। ओके, नाउ गेस लेटर, लेटर गेस करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं अभी बाद में चेंज करूंगा, जेड। So letter not found and what happened, the only attempts left format attempt, यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स है। नेम अटेम्प्ट्स की डेफिनेशन सही नहीं लिखी। ओके, सो अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS, नाउ परफेक्ट। एक चीज ये भी है कि मैं जब गेम खेलना स्टार्ट करता हूँ तो एक चीज प्रिंट लेट्स प्ले द हैंगमैन, और एक चीज ये प्रिंट हो जाए पहली बार, प्रिंट क्या, जो मैं प्रिंट करवा रहा था एक्चुअली, ये वाला। तो स्टार्टिंग में जब ये प्रिंट होके आएगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए, लेट्स प्ले द हैंगमैन, और ये 1 2 3 5 कैरेक्टर का कोई कलर का नेम है तो हम गेस भी कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रीन, सो लेटर नॉट फाउंड, सो इट कैन बी मैजेंटो, MAGENTO, नहीं। सो इट कैन बी एक्वा, एक्वा भी नहीं। इट कैन बी ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं है। 5 कैरेक्टर लेटर का है, तो आप ब्लैक वाइट ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं ब्लैक भी करके देखता हूँ, हाँ नहीं, डब्लू दे के देखता हूँ। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे देखो, जैसे ही डब्लू किया तो ये डब्लू यहाँ पे आ गया, इस डेस को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे डब्लू आ गया। और मैंने बी दिया तो लेटर नॉट फाउंड, ट्राई अगेन। तो ये चीज अच्छी है। इसके बाद में ये भी बता रहा है कि ओनली 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद में फाइन, मैं अगर ई दूं तो लास्ट में पहुंच जाएगा, WHIT। आई दूं, कुछ और दूं, क्यू दूं, तो फिर 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। और इसके बाद में अगर एच दूं तो ठीक है, टी दूं तो ठीक है, यू वॉन। परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हैंगमैन अभी पूरा हुआ नहीं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अभी मेन प्रॉब्लम ये है, दो चीजें। पहली चीज कि जो ये प्रोग्राम है वो हैंगमैन मतलब जैसी चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, कि अगर वो सही गेस ना कर पाए तो हैंगमैन की करंट पोजीशन दिखनी चाहिए, करंट स्टेज दिखनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक्चुअली एक मैन स्टेजेस डॉट पी वाई एक पाइथन फाइल बनाई है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इसमें करंट मैन की जो पोजीशन है वो है, इसमें क्या है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बहुत सिंपल है वैसे, ये थोड़ी सी अलग दिखती होगी। यहाँ पे ये जो आप ट्रिपल कोट में देख रहे हो, ये हैंगमैन की करंट पोजीशन है। ये लिस्ट लिस्ट के एलिमेंट है जो मैंने ट्रिपल कोट्स में, जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, ट्रिपल कोट्स में मैंने दे रखा है, क्योंकि लाइन चेंजेस हो रहे हैं इसलिए। तो हैंगमैन की ये पहली करंट पोजीशन है, ये दूसरी है, तो ये टोटल 6 7 होंगे, 6 होंगे करंट पोजीशन। इसके बाद में मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ करंट पोजीशन। जैसे मान लो अटेम्प्ट्स रह गए हैं, मान लो अगर 6 अटेम्प्ट पूरे बाकी हैं तो 6 - 6 मतलब 0 हो जाएगा, और 0 मतलब पहला एलिमेंट जाएगा। ये इंडेक्स, अगर स्टेजेस का इंडेक्स 0 मतलब ये पहला इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स, ये पहला एलिमेंट। और जब फर्स्ट इंडेक्स की बात होगी तो ये वाला जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने उसके पास हैं, ये यहाँ पे मैन की करंट पोजीशन जाएगी, मैन स्टेजेस की। तो मैं करता क्या हूँ, जो फंक्शन उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैन स्टेज नाम है इस फंक्शन का, तो ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम मैन स्टेजेस, इंपोर्ट करना है मुझे मैन
स्टेज, ठीक, फाइन। और ये मैन स्टेज मुझे कहाँ कहाँ यूज करना है, जहां पे भी अगर लेटर है गेस्ट वर्ड में तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, गेस्ट वर्ड में है तो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जरूरत है। इफ लेटर नॉट इन वर्ड गेस, तो इसका मतलब यहाँ पे उसने गलत तरीके से गेस किया है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और मैन स्टेज फंक्शन का नाम है, और करंट पोजीशन किससे जाएगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से जाएगी। फाइन, अब मैं इसको रन करवा के एक बार दिखाता हूँ। फाइन, तो ये 5 लेटर का कोई है, मैं डब्लू करता हूँ गेस, तो लेटर नॉट फाउंड, तो ये इस तरीके से ये आ गया इसकी करंट पोजीशन अभी। मैं क्यू करता हूँ तो अभी भी नहीं पता है, 4 अटेम्प्ट्स रह गए। ये आदमी ऐसा हो गया अभी। मैं फिर से क्यू करता हूँ, ये अभी आदमी ऐसा हो गया। इसके बाद मैं फिर से क्यू करता हूँ, ये आदमी अभी ऐसा हो गया। मैं फिर से क्यू करता हूँ, ये आदमी अभी ऐसा हो गया। अब इसको फांसी लग जाएगी, यू लॉस्ट। तो इसका मतलब ये मैन स्टेजेस का मतलब हुआ। अगर सही है तो ये नहीं आएगा। लेट्स से डी आर, और मैं क्यू करूं तो ये पोजीशन इसकी आ गई। 5 अटेम्प्ट्स लेफ्ट रह गए। ई रेड, यू वॉन। परफेक्ट तरीके से ये बिल्कुल चल रहा है। हाँ, इसमें